जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा बजरंगबली। आप सभी हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मकर राशि वालों दोस्तों, आज शाम 4:15 से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर बड़ा भूकंप आने वाला है। शायद भगवान यही चाहते हैं, भगवान का यही मर्जी है। मैं परमानंद दावा करके कह रहा हूं, आज का संदेश किसी सामान्य दिन की तरह नहीं है। आज का संदेश उसके संकेत जैसा है जो आने से पहले हवाओं में हलचल पैदा करता है, जो होने से पहले धरती में कंपन पैदा करता है। हाँ, एक बड़ा भूकंप आने वाला है, लेकिन यह सिर्फ धरती का नहीं, यह भाग्य का भूकंप है, कंप है। और तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी लाइफ में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले आप अपना हाथ दिल पर रखिए और दिमाग को शांत रखिए। कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़े सरप्राइज तुम्हें मिलने जा रही है। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। दोस्तों, ऊपर वाले का खेल शुरू हो चुका है। खुशियां तुम्हारे घर अब दस्तक देगी और तुम्हें जो चाहिए, पैसा, प्यार, वो हर हाल में मिलेगी। परंतु एक बात मत भूलिएगा कि आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जिंदगी में बड़ा भूकंप आने वाला है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पापों का भार और भगवान की सहनशीलता, अर्थात प्यारे भक्तों, कभी सोचा है जब इंसान रोज पाप करता है तो भगवान कितनी देर तक चुप रहते हैं, कितनी देर तक देखते रहते हैं कि इंसान अपना ही घर, अपना ही दिल, अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। प्यारे साधकों कहते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान संकेत देकर जाते हैं। अब बहुत हुआ, अब सफाई होगी। और इस बार भगवान का संकेत साधारण नहीं है, यह संकेत संहार का है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह संहार बुराई का होगा और शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन की सफाई से। और यह संहार तुम्हारे दुखों का होगा, तुम्हारे दुश्मनों का होगा, जो तुमसे जलते हैं, अहखान बहासंता देहम, जो तुम्हारी बुराई चाहते हैं। अब उसका सर्वनाश होना तय हो चुका है, क्योंकि भगवान भी शायद यही चाहते हैं। पापों को खत्म करना चाहते हैं, बुराई कुछ धरती से हटाना चाहते हैं। इसलिए 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जिंदगी में इतनी बड़ी घटना होगी। मेरे साधकों, आपसे हाथ जोड़कर हम रिक्वेस्ट करते हैं, आज की इस वीडियो को अकेले में देखिएगा और पूरे अंत तक देखिएगा। परंतु सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। हम आपको सही राह दिखाएंगे, आपको हम प्रेरित करेंगे और पाप करने से बचाएंगे। जो दुश्मन है, जो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसका उपाय और महामंत्र भी बताएंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो की आखिरी तक बने रहें। मेरे प्यारे साधकों, आने वाला है बड़ा भूकंप। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में भूकंप? क्या धरती हिलने वाली है? मैं कहूंगा हाँ, धरती हिलेगी। लेकिन यह वह भूकंप नहीं है जो इमारतें गिराता है। यह वह भूकंप है ऊपर, जो पापों को गिरा देगा, बुरे कर्मों को गिरा देगा, बुरी नजर को गिरा देगा और तुम्हारी जिंदगी के रास्ते साफ कर देगा। यही भूकंप आज शाम 4:15 से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी में घटित होने वाली है। और हम चाहते हैं कि जब आपके जीवन में इतने बुरे समय आए तो आपको घबराना नहीं, आपको पछतावा भी नहीं करना है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हमारे जिंदगी में बुरा समय आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे दुश्मनों की जिंदगी में बुरा समय आ रहा है और तुम्हारे लिए अच्छा समय आने वाला है। पापों का सर्वनाश होगा और तुम्हारे जो दुश्मन है वह तुमसे दूर भागेगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपको लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको लगातार परेशान कर रहा है, उससे आपको छुटकारा दिलाने के लिए यह घटना होगा। भगवान कोई घर नहीं गिराएंगे, पर कई नकली चेहरे जरूर गिराएंगे। जी हाँ, जो आपको हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। या कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। बहुत मेहनत के बाद हम आपके लिए बनाए हैं और हम चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बहुत बड़ी चमत्कार अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में होगी और खुशियां आपको बहुत बड़ी मिलेगी, जो आपके सपने को साकार कर देगा, रुक भी कार्य को बना देगा। और बहुत बड़ी सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। समय बहुत कम है। मेरा किसी भी बात को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अब जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है, इसके बारे में व्याख्या करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आपको हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ खुशखबरी सिर्फ आपका है। भगवान क्यों चाहते हैं संहार, पहले इसके बारे में कुछ जानकारी आपको हम बता दे रहे हैं। क्योंकि तुम टूट चुके हो, क्योंकि तुम दुख में हो, क्योंकि तुमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुम्हें तकलीफ मिली और यह भगवान देख रहे थे। तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी रातें, सब देखा है उन्होंने। इसलिए अब भगवान कह रहे हैं, बस अब आगे से मैं संभालूंगा। और जब भगवान संभालते हैं तो पहले पुराने खराब टूटे हुए हिस्सों को हटाते हैं,
फिर नई जिंदगी देते हैं। और अब तुम्हारे जिंदगी में जो भी कुछ होगा, सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से होगा। और भगवान कभी भी अपने साधकों के लिए कुछ गलत नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, भगवान के लिए सबसे पहले सर्वोपरि उनके भक्त ही होता है। इसीलिए आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में जो जानकारी आप तक हम पहुंच रहे हैं, या कोई छोटी जानकारी नहीं है। अगर हर एक बातों को ध्यान से सुनोगे और आपको हम जो उपाय बताएंगे, इन उपायों का अपनी जिंदगी में प्रयोग करोगे, तो आपका भाग्य पूरी तरीके से बदल कर रखता है देगा। मैं परमानंद तुम्हें सही राह दिखाता हूं। जो हौसले तुम्हारे टूटे हुए हैं, तुम्हारे अंदर एक नया हौसला और एक नया सपना दिखा रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा जिंदगी में आगे बहुत सुख है। तुम अभी हार मत मानो। आगे तुम्हारा विजय लिखा है, और यह लिखा कोई और नहीं, स्वयं भगवान है। जी हाँ भक्तों, बड़ा परिवर्तन, बड़ी चेतावनी, आने वाले कुछ दिन बहुत शक्तिशाली होंगे। सब कुछ बदल सकता है। कुछ रिश्ते खत्म होंगे, कुछ लोग दूर होंगे, कुछ चीजें अचानक टूटेंगी। पर डरना मत, क्योंकि यह टूटना नहीं, यह बनने की शुरुआत है। भगवान जब किसी की किस्मत पलटते हैं तो पहले तूफान भेजते हैं, ताकि बुराइयां बह जाए और अच्छाई की जमीन साफ हो जाए। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में विधाता इतनी बड़ी चमत्कार करने वाली है। देखिए, हम जो जानकारी आपके लिए लाए हैं, बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इसे आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। सबसे बड़ी घटना होगी, सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जिंदगी तुम्हारी अब बदल जाएगी। अब तुम्हारा दुश्मन चाहे कुछ भी करें, तुम शांत रहना। तुम्हारा सपना साकार स्वयं विधाता कर देंगे। देखिए, कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना। कई रास्ते खुल रहे हैं, और अब तुम मेहनत करना शुरू कर दिए हो तो याद रखना, तुम बहुत आगे जाओगे। तुम्हारा किस्मत पुनः जाग उठेगी। बड़ा चमत्कार होगा। बड़ी लॉटरी तुम्हारा नाम की लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे लिए क्या संदेश है? अगर तुम यह वीडियो सुन रहे हो तो समझ लेना, यह संयोग नहीं है। भगवान तुम्हें बता रहे हैं, बेटा तैयारी कर। मैं तेरे जीवन की सफाई शुरू करने वाला हूं। जो भी परेशानी है, उपद, जो भी रुकावट है, जो भी दर्द है, सबका अंत आ रहा है। यह भूकंप बुरा नहीं, यह तुम्हारे भाग्य का रिसेट है। अर्थात जब भी परिस्थितियों बदलता है, अनिता, तो भगवान का ऐसा ही संकेत मिलते हैं। और जो संकेत आपको मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रसन्न किए थे। खुद को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। बहुत बड़ी लॉटरी तुम्हारा नाम के लग जाएगी। भगवान का सुनहरा संदेश तुम्हारे लिए, बस थोड़ा सा आपको परिश्रम करना होगा। उसके बाद तुम अपनी आंखों से चमत्कार देखोगे। लेकिन वीडियो को अकेले में देखिएगा। यही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंत में होने वाला चमत्कार, अर्थात जब यह आध्यात्मिक भूकंप शांत हो जाएगा, तो तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े चमत्कार होंगे। एक, जो चीज लंबे समय से रुकी थी, वह अपने आप चल पड़ेगी। सब आपके घर से जुड़ी कोई कार्य हो, प्यार से जुड़ी कोई कार्य हो, सारे रुके हुए कार्य फिर से चलने लगेगी। फिर से सारे कार्य आपका सफल हो जाएगा। 2, धन का रास्ता खुलेगा। बिना मेहनत बढ़ाए फल बढ़ जाएगा। और तुम्हारे बैंक के खाते में कि पैसों की बौछार लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे घर में खुशियों का सौगात आएगा। और हाँ, 3, एक ऐसा व्यक्ति या अवसर आएगा जो तुम्हारी की जिंदगी पलट कर रख देगा। और तब तुम कहोगे, सच में भगवान यही चाहते थे और यही सत्य है। भगवान तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तुम्हारे मन और तुम्हारे घर में बड़ा बदलाव चाहते हैं। और ऐसा ही होगा। आप एकदम बिंदास रहो, भगवान के भरोसे खुश रहो, सब कुछ अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, तुम जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा मजबूत हो। तुम जितना टूटे हो उससे ज्यादा भगवान तुम्हें बना रहे हैं। तुम्हें मजबूत और तुम्हें स्ट्रांग कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारा सपना को साकार करने के लिए तो है स्ट्रांग बना रहे हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, यह भूकंप विनाश का नहीं, यह नए युग की शुरुआत है। तुम्हारे नहीं, जिंदगी की शुरुआत है। तो आपको ऐसे में खुश रहना है और भगवान को नाम जाप करना है। दोस्तों, उसके नाम में जो शक्तियां हैं, वह किसी काम में नहीं, कलयुग की सबसे बड़ी चमत्कार आपके जीवन में होगी। 24 घंटे के भीतर ऐसा होगा, जो पाप तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, वे अब खत्म होने वाले हैं। और तुम एक नए भाग्य के साथ उठोगे, और फिर दुनिया देखेगी तुम्हारी जलवा। लोग कहेंगे, आखिर इसकी किस्मत में कौन मेहरबान हो गया, जो इसके रुके हुए जिंदगी थे फिर से दौड़ पड़ी है। इसके भाग्य फिर से बदलने के कगार पर आ गई है। इन्होंने क्या अच्छे कर्म किए होंगे, जिसका अच्छा फल इसको अब मिलने जा रहा है। परंतु सब कुछ किस्मत का खेल है। तुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं किए हैं।
इसीलिए परमात्मा आपके ऊपर मेहरबान है और परमात्मा यही चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारा बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। नया जन्म लेना होगा तब भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती है, क्योंकि आप मेहनती हैं, आप किस्मत वाले हैं, आपके ऊपर भगवान मेहरबान है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के समर्थन में थे, तो महाभारत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही जितवाया था। ठीक उसी प्रकार भगवान आपके समर्थन में है। चाहे आपके विरोध में कोई भी आ जाए, लेकिन जीत हमेशा आपका ही होगा। आप महान व्यक्ति बन जाओगे, आप धनवान बन जाओगे, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, आपके सपने साकार होना। और ऐसा हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्रह गोचर में, ग्रह कुंडली में साफ साफ संकेत मिल चुका है कि अब भाग्य बदलने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएगा। मेरी भविष्यवाणी को मजाक समझने की बोल मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा पछताओगे। हम जो भी बताते हैं आपके कुंडली, ग्रह गोचर, ग्राम पंचांग, सभी की सटीक विश्लेषण करने के पश्चात बताते हैं। यानी कि मेरा हर एक बात 100% सत्य होता है। और हम चाहते हैं कि मेरा बात को आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि आगे हम आपको और भी सटीक जानकारी देंगे और खास उपाय बताएंगे। अगर आप उसे उपाय का प्रयोग कर लोगे तो फिर आपके भाग्य बदलेंगे और सपने साकार हो जाएगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। अब तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है, भगवान का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। सबसे पहले आपको माँ दुर्गा जी के नाम का जाप करना है। मन राधे श्री कृष्ण जी का नाम ज्वाइन करने तय करना है। और हाँ, पर उसे राम जी के कुछ उपाय करना है। अगर आप प्रभु से राम जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बजरंग बली जी का पूजा पाठ करें। जो व्यक्ति हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं, उसे पर हनुमान जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, उसके ऊपर भगवान श्री राम जी का भी कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जय सूर्य देव, हर हर महादेव, थैंक यू गुरुदेव, जय बजरंग बली जरूर लिखें, जिससे आपके सारे कार्य बनेंगे। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि वालों दोस्तों, आय के साधनों में मजबूती आएगी। घर के रखरखाव संबंधी वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी होगी। आप अपनी दिनचर्या में जो सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, उसका आपके स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। व्यवसायिक लोगों को सरकारी काम से फायदा हो सकता है। घर तथा व्यवसाय के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे तथा समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना जरूरी है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में तनाव ना लें, बल्कि समाधान ढूंढने की कोशिश करें। युवाओं को किसी व्यक्तिगत समस्या की वजह से करियर संबंधी कार्य में दिक्कतें आ सकती हैं। और हाँ, व्यावसायिक लोगों को सरकारी काम से फायदा हो सकता है। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें। इस समय अपनी कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर ना करें, अन्यथा आपके मेहनत का श्रेय कोई और ले सकता है। घर तथा व्यवसाय के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। साथ ही में दोस्तों, दिन शांत पर आत्म मंथन से भरा रहेगा। बड़ों की सलाह हौसला देगी। बच्चे नए सवालों से माहौल हल्का करेंगे। गणियां काम में नई पद्धति अपनाना चाहेंगी। किसी महत्वपूर्ण काम में रुकावट आ सकती है। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। व्यापार में रुकी राहत धीरे धीरे खुलने लगेगी। किसी छोटे आयोजन की योजना बदलेगी। कोई नई शुरुआत होने की संभावना है। सहज रहने से दिन की उलझनें कम होंगी तथा कला क्षेत्र वालों को अचानक रचनात्मक प्रवाह मिलेगा। प्रबंधन पेशेवरों को टीम संरचना सुधारनी पड़ेगी। कानून क्षेत्र में किसी पुराने केस में नया मोड़ आएगा। फ्रीलांसर को क्लाइंट की समय सीमा में देरी मिलेगी। नौकरी बदलने की इच्छा रखने वालों को अभी थोड़ा रुकना चाहिए। और हाँ, साथ ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में समय लेंगे, जिससे दूरी जैसी स्थिति बन सकती है। युगलों को छोटी गलतफहमी को शांत मन से सुलझाना होगा। दोस्ती में नई समझ बढ़ेगी। संवाद कम पर अधिक अर्थपूर्ण होगा। आंखों में सूखापन या जलन संभव है। शरीर में हल्की सुस्ती बढ़ेगी। रक्त परिसंचरण सामान्य से धीमा महसूस होगा। हल्की स्ट्रेचिंग, धीमी सैर और गुनगुना पानी लाभ देगा। तथा दोस्तों, धन संचय की कमी परेशान कर सकती है। अनावश्यक व्यय होंगे और आय के साधन कमजोर पड़ने के योग्य हैं। दोपहर का समय कुछ फायदे भी करा सकता है। परिवार सहयोग प्रदान करेगा और मित्र भी अनुकूल रहेंगे। ऋण आदि लेने से बचें। शाम को और समस्याएं सलाह लेकर हल करने का प्रयास करें। सहयोग मिलेगा। कार्य में सुधार आएगा। सतर्कता से विघ्नों को समाप्त करने में सफल होंगे।
वाहन सुख की प्राप्ति होगी तथा नौकरी वालों को लाभ होने के योग हैं। नौकरी में मनचाही पदस्थापना मिल सकती है और कारोबार में समस्याएं समाप्त होंगी। प्रेम में कष्ट मिल सकता है। दूसरों के दखल से विवाद होगा। वैवाहिक जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी तथा दोस्तों अनुकूल गृह स्थिति बनी हुई है। संतान की उपलब्धि से मन में सुकून और खुशी रहेगी। अगर आज आप कुछ विशेष कार्य को पूरा करने की योजना बना रहे हैं तो उस पर अमल करें। पब्लिक डीलिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों से आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। परिवारजनों के साथ खरीदारी आदि में समय व्यतीत होगा। जीवन साथी का अनुशासित स्वभाव घर को व्यवस्थित बनाकर रखेगा तथा धन संबंधी मामले को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। धैर्य रखें क्योंकि दोपहर बाद गृह स्थिति अनुकूल रहेगी। इस समय अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यस्त रहें। फालतू की गतिविधियों में ध्यान देने से तनाव ही रहेगा। और हाँ, पब्लिक डीलिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। इनसे आपको नई जानकारियां हासिल होंगी तथा अच्छा मुनाफा भी मिलने की संभावना है। ऑफिस में अधिकारियों के साथ सहज व्यवहार रखें। जीवन साथी का अनुशासित स्वभाव घर को व्यवस्थित बनाकर रखेगा, जिससे परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा तथा दोस्तों आज का दिन भ्रम और धैर्य दोनों का मिश्रण रहेगा। घर में माहौल थोड़ा अनगाह पर समझ से भरा दिखेगा। बच्चे किसी चीज की जिद करेंगे पर खुशी बनाए रखेंगे। गणियों को दो कामों में चयन कठिन लगेगा। आर्थिक मामलों में धीमी प्रगति और स्मार्ट प्लानिंग आवश्यक होगी। व्यापार में कई दिशाओं के बीच अटका निर्णय बाद में लाभ देगा। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद सुलझ सकता है तथा कला क्षेत्र वालों को नए विचार और शांत ध्यान के बीच चयन करना पड़ेगा। प्रबंधन पेशेवरों को टीम निर्णय में संतुलन बनाना कठिन लगेगा। कानून क्षेत्र में किसी पुराने केस पर अनिश्चितता बढ़ेगी। फ्रीलांसर की दो क्लाइंट की समय सारणी टकरा सकती है। नौकरी बदलने वाले दो प्रस्ताव देखकर उलझ सकते हैं। और हाँ, साथी के मन में अनकही बातों और भरोसे के बीच संघर्ष हो सकता है। बीते दिनों की याद अचानक मन को दुखी कर सकती है। अविवाहित लोग दो संभावित कनेक्शनों में उलझ सकते हैं। मित्रता में सीमाओं को समझने की जरूरत बढ़ेगी। आज संबंधों में स्थिति ठहरी हुई दिखेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों